कॉग्निशन 38 पूरे गांव को बुराक खानजादा ने जैसे कैद कर लिया था। गांव के बाहर पुलिस एहलकार, गांव के अंदर पुलिस एहलकार, यहाँ तक कि जगह जगह पुलिस नजर आ रही थी। वो याकूब को नहीं ढूंढ रहा था, वो ईमान को ढूंढ रहा था। और फरहान घर पर था। बुराक खानजादा की कॉल पर उसने कॉल अटेंड की। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वो संजीदगी से बोला। जरदाश के चेहरे पर खुशी से फैली। मैं? मेरी मदद? इससे तो लगता था वो उसे और उसके काम को बेकार समझता है। हाँ, तुम्हारा हेल्प। इन्वेस्टिगेशन करो जरदाश साईं, हमें ईमान जिंदा सलामत चाहिए, वो बोला। और घर? उसने पूछना चाहा। घर का फिक्र छोड़ दो, लेकिन शीरी को मेरी जरूरत है, वो काफी परेशान है, वो बोली। तो वो गहरा सांस भर गया। हम तुमको जो बोला है तुम बस उस पर फोकस करें। इसकी बात पर जरदाश लाशोरी तौर पर से हिला गई कि वो जैसे उसके सामने हो, और मुस्कुराई भी थी कि उसके काम को उसने अहमियत दी थी। वो शीरी के पास आई, जो खाली खाली आंखों से खाना सामने रखे आज फिर वैसे ही बैठी थी। उसने उसके बालों को पकड़ा और उन्हें सुलझाने लगी। उसे शीरी को देखकर तरस आ रहा था। बुराक शीरी से बात ही नहीं कर रहा था, बस वो पहला नोटिस देखकर वो मुस्कुराया, और उसके बाद उसने एक लफ्ज कहना जरूरी नहीं समझा। शीरी, खाना खा लो, वो बोली। हमें भूख नहीं, वो संजीदगी से जवाब दे गई। जरदाश ने खामोशी से उसके बाल बनाए और फिर वो उसके सामने बैठ गई। शीरी, खाना तो खाना पड़ेगा, इस तरह तो नहीं चलेगा। भाभी खानम, आप ये खाना ले जाएं। शीरी, तुम? हमें किसी से बात नहीं करनी, वो कहकर वॉशरूम में चली गई। जबकि जरदाश ने गहरा सांस भरा। वो किस तरह समझाती उसे, ये बुराक से तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वो उठी और खाना वहीं छोड़ दिया कि भूख लगना फितरी सी बात है, वो खाना खा ही लेगी। वो बाहर आई और उसने हवेली में खामोशी को महसूस किया था। अचानक उसको गुल का ख्याल आया, तो उसने गुललाला को कॉल मिला ली। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड हुई और गुललाला बहुत दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश थी। जरदाश भी खुश हुई। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ऐना आकर सोफे पर बैठी। ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, वह हल्का सा मुस्कुराई। बुराक भाई काफ़ी अच्छे हैं, गुललाला ने पूछा तो वो सर हिला गई। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, कुछ मुख्तलिफ, कुछ अलग से, कुछ अकड़ू और नकचड़े होने के साथ साथ बहुत एहसास करने वाले हैं। तुम नहीं जानती बुराक कितने ज़्यादा अच्छे हैं। उसकी तारीफों में जब ज़मीन आसमान एक कर रही थी तो ऐन उसके पीछे बुराक खड़ा था। आप ही होश करें, इतनी तारीफ, वो भी बुराक खानज़ादा की, जिसकी बुराइयां करते नहीं थकती यहाँ पर लोग। तुम्हें पता भी है सारी दुनिया बुरी है। जो बुराक को बुरा समझता है वो खुद बुरा। वो मुंह बनाकर बोली। गुल हंसने लगी। यानी मेरी प्यारी आपी को मोहब्बत हो गई है। फोन से बाहर आवाज़ निकली। बुराक, जो अब तक तारीफें सुन रहा था, उसकी पुश्तवज्जा से देखने लगा कि वो क्या जवाब देगी। वो रुकी तो जैसे शर्मा गई। हाँ, उसने कहा तो उसका अपना दिल धड़क उठा काफ़ी तेज़ी से, जबकि बुराक खानज़ादा ने आने वाली मुस्कुराहट को रोका था। तुम जानती हो आज उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा इन्हें मेरी हेल्प चाहिए। मतलब मुझे लगा हाँ, मेरा कोई वजूद है। सारी ज़िंदगी मैंने अपने वजूद की नफ़ी देखी है। वो मुझे अहमियत दे रहे हैं, मेरे काम को दे रहे हैं, तो इनसे अच्छा भला कोई हो सकता है? वो अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी। गुल का कहका गूंजा। मतलब आपने मुझे फोन बुराक लाला की तारीफों के लिए किया है? चुप करो, तुमने ही मौजू छेड़ा था। खुदा का खौफ करें आप ही। गुललाला तो सर थाम गई। वो शर्मा रही थी और उंगलियों को ऐसे मोड़ रही थी जैसे अभी तोड़ देगी। वो देख रहा था, उसके नजदीक हुआ और उसकी पुष्ट से बिल्कुल लग गया। उसने उसकी उंगलियों के इस तशद्दुद से आज़ाद किया। रिलैक्स, आई नो तुम हमसे मोहब्बत करता है। ये बात हमें बताने के बजाय तुम दुनिया को बता रहा है। अनारदान, तुमको तो तमीज़ ही नहीं मोहब्बत का। उसके कान में झुकता, हल्के मध्यम सरसराते लहजे में बोलता, उसके रंग फिक कर गया। वो झटके से मोबाइल दूर करती उसकी सूरत देखने लगी, जबकि वो उसका गाल थपथपाकर वहां से चला गया। तरताश को लगा वो चकरा कर जमीन पर गिरेगी कि सोफे से ने उसे संभाल लिया। गुल गुल आप ही करती रही, जबकि उससे तो आवाज़ आना बंद हो गई। जबकि गुललाला उसे लड़की के बारे में बताना चाह रही थी। मदर, ये सब तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। साहिल ने उसे अगला नोटिस भेजने पर रोका। नहीं, ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसके बच्चे का ना पता हो किसी को। फॉर गॉड सेक, जाहिल आदमी हो तुम क्या? मीर हाकिम गुस्से से उसकी जानी बढ़ा। चुप रहो तुम, ये तुम्हारा मजाक कतल नहीं है। तुम एक लड़की की जिंदगी तबाह कर रहे हो। मीर हाकिम ने उसे घूरा। वो सर झटक गया और अपने वकील के हाथ उसने दूसरा नोटिस भिजवा दिया। और मीर हाकिम उन सबको छोड़कर वहां से बाहर निकल आया। शदीद जहनी दबाव का शिकार था वो, और अब वो लड़की वहां मौजूद नहीं थी। वो बार बार जाकर उस जगह पर चेक कर चुका था, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कमरे में आया तो उसे कॉल आ गई। गुललाला ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो भी हल्का सा मुस्कुराया और अलमारी की खोल कर कपड़े निकालने लगा। आप कहीं जा रहे हैं? उसने पीछे से पुकारा। अब उसका वजूद काफी भारी भर गया था और वो और भी खूबसूरत हो चुकी थी। एक काम से जा रहा हूँ, वो मसरूफ सा बोला। कहाँ? गुल, सवाल ना करो, जाओ रेस्ट करो। उसने उसका गाल थपथपाया। गुललाला उसे देखने लगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि बाहर चलें गाँव घूमने। आज नहीं, कल। वो वॉशरूम में चला गया और चेंज करके निकला। गुललाला उसे देखने लगी। वो तैयार होकर बाहर निकलने लगा। उसने मुड़कर गुललाला को देखा। क्या हुआ? उसकी उदास निगाहों को देखता वो रुक गया। दीवार से टेक लगाकर उसे देखने लगा। कुछ नहीं, आप
बड़े बदले हुए से लग रहे हैं बस। वो उदासी से सर झुका गई। वो आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया। गुललाला उसका चेहरा देखने लगी। घनी मूछें, बेदाग चेहरा, दाढ़ी और उसकी खूबसूरत सी आंखें। वो काफी भरपूर वजाहत का मालिक था, जबकि गुल भी तो खूबसूरत थी, और अब तो और भी हो गई थी। एक इंपॉर्टेंट काम आ गया, वरना तुमसे अहम अब मेरे लिए कुछ नहीं। वो इसकी पेशानी चूम गया। आप इस लड़की की वजह से जा रहे हैं? वो चौंका, जबकि वो अपने काम के लिए जा रहा था। हाँ, वहीं जा रहा हूँ। वो मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा दी। आप बहुत अच्छे हैं। मैंने सोचा नहीं था आपका दिल इतना हसास होगा। चलो फिर, अच्छी बात है। वो इसे गौर से देखने लगा, जबकि वो मुस्कुराकर उसे खुदा हाफिज कह गई। वो बाहर निकला और अपने काम के लिए निकल गया। उसके दिल पर गिल्ट आया था, लेकिन चंद लम्हे के लिए। वो किसी के लिए अपने काम से पीछे नहीं हट सकता था, जबकि उसके निकलते ही गुल के दिमाग पर वो लड़की फिर सवार हो गई। उस पर लगाकर उड़ रहा था। शीरी की जिंदगी में बदर का नाम नहीं रहा था। उसे तलाक के 3 नोटिस मिल गए थे, जबकि उसकी तलाक नहीं हुई थी जब तक उसका बच्चा ना हो जाता। वो कमरे में बंद रहती थी, और 3 माह से बुराक ने उससे बात तक नहीं की थी। ना ही 3 माह में उन लोगों ने बुराक खानजादा से राब्ता किया था, ना ही उन लोगों को ईमान मिली थी। सब वैसे ही था, बस शीरी की जिंदगी तबाह जरूर हो गई थी, और वो तबाह करने को खुद भी तैयार रहती थी। इसे अपनी वजूद से उस बच्चे से सख्त नफरत हो गई थी। वो चाहती थी ये बच्चा मर जाए, उसकी वजह से उसका भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन अफसोस कि वो बच्चा ही नहीं वो मरता ही नहीं था। 3 महीने उसने बहुत कोशिश की कि वो बच्चा मर जाए। उसने खाना पीना छोड़ा, ना तब कोई असर आया, ना ही उस उल्टी सीधी दवाइयां खाने से। इसे नफरत थी खुद से, बदर खान से और इस बच्चे से। तभी हवेली में उसकी चहक खत्म हो गई। बुर्राक खान ज्यादा अपनी सियासत में मसरूफ रहता था, लेकिन इसकी निगाह अब अपने घर से ओझल ना थी। वो देख रहा था जरताश ने पूरी जान लगा रखी है। वो बाल बनाकर ब्रश टेबल पर रखकर उसको शीशे में से देखने लगा, जो अपने कुछ फाइलों पर झुकी हुई थी। तुम काफी निकम्मा वकील है। मैं सुकून से कॉफी का मग लबों से लगाता बोला। ऐसा नहीं है, जो कोई भी है, बुर्राक बहुत शातिर है। वो बच्चा कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। वो पेन फेंक गई। तो तुम किसी और से पूछे, क्या सब अंधा था वहां और लोग नहीं जो तुम्हें बताएं कुछ? हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन 3 माह से। बुराक ने आईब्रो झुकाई। अगर ये ही हम किसी और को देता ना, अनारदाना, अब तक वो केस भी खत्म कर देता। आप मुझे चैलेंज ना करें, वो भड़की। बीबी, हम कर गया तुम्हें चैलेंज, वो बोला तो वो आंखें सुखेड़ कर उसे देखने लगी। बुराक के लबों पर हंसी थी। मजाक ना बनाए मेरा। तुम खुद बनवा रहा है अनारदाना, खुद। वो कप रखता सिगरेट सुलगाकर लबों में दबा गया। मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। इसे याद आया तो उसके नजदीक आई। वो धुआं हवा में छोड़ता उसे देखने लगा। आप शीरी से कोई बात नहीं करते? हम जरूरी नहीं समझता। उसने साफ बात की, जैसे कोई लचक नहीं थी उसके लहजे में। क्यों? जरताश ने आगे बात करना चाहिए, उसकी सूरत देखने लगा और फिर खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही जरताश एकदम दूर हुई, जबकि बुराक फिलहाल नहीं चाहता था वो दूर हो। जरताश का दिल उसके कोलोन और सिगरेट की मिली जुली सी खुशबू से धड़कने लगा। उसकी आंखों में नरमी और शर्म और झिझक सी उतरी, जो उसके पास से हमेशा उसके अंदर आ जाती थी। बुराक ने सिगरेट लबों से निकालकर उसकी गुलाबी होठों पर रख दी। जरताश ने आंखें खोलकर हैरानगी से उसे देखा। तुम कैसा पठान है, सिगरेट नहीं पीना आता? चल। उसकी कमर में हाथ डालता बड़ी लहक में बोला था। जरताश का दिल जैसे उछल कूद सा कर उठा। उसकी जरा सी तवज्जो उसके चेहरे के रंग निखार देती थी। लड़कियां सिगरेट नहीं पीती, वो बोली। तो क्या पीता है? वो नशीली निगाहों से उसे देखने लगा। मालूम नहीं, वो निगाह झुका गई। हम बताए। वो आहिस्ते से अपना चेहरा उसके नजदीक लाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जरताश को जैसे अंदर तक देख रही थी, जैसे उसके दिल के राज को जान गई थी। वो गुलाबी होते चेहरे और तेज होती धड़कनों को काबू में करने की सही कर रही थी। होंठों से होंठों को मिलाता है, फिर सांसों को अंदर उतारता है, रूह को सांसों का नशा कराता है। लड़कियां बड़ा खतरनाक होता है। फिर पठान हो तो बंदा का आधा जिंदगी बर्बाद हो जाता है, और पूरा वो बीवी बनकर कर देता है। वो सरगोशी नुमा लहजे में बोल रहा था। जरताश लब दबा गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। तुम मुस्कुराता है हमारा तज्जिया पर? वो नफी में सर हिलाने लगा। पठान लड़कियों से मोहब्बत नहीं होती क्या? वो हिम्मत करती उसकी आंखों में देखने लगी। जहां देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था उसके लिए, बिलाशुबा। होता है, क्यों नहीं होता? वो शाने उचका गया लापरवाही से। तो आपको क्यों नहीं होती? वो बेचैनी से उसकी सिम देख रही थी। हमारे पास कोई नहीं मोहब्बत के वास्ते, वो बोला। जरताश एकदम जैसे थम गई। कुछ मुस्कुरा कर वो उसकी बाहों के हसार से निकली, और बिना कुछ बोले जाती कि उसने उसकी कलाई पकड़कर खींची और सिगरेट लबों से हटाकर उसके होंठों पर झुक गया, काफी शिद्दत से। उसने दोनों हाथों से जरताश का चेहरा पकड़ा हुआ था, जबकि उंगली में सिगरेट अब भी फंसी थी। जरताश को खुद में धुआं सा भरता महसूस हो रहा था। वो क्या कर रहा था? उसका दिल घबरा उठा। वो चेहरा हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके होंठों से प्यास बुझाता उसे मालूम नहीं कैसे करना चाह रहा था। सांस घुटा तो वो झटके से दूर हुई। उसका चेहरा सुर्ख था, होंठ भीगे भीगे थे, आंखें आंसू से तर थी। वो बेड पर बैठी उसे घूरने लगी। वो हंस दिया। हमसे इश्क लड़ा रहा है, तुम कमजोर है वकील साहिबा। वो उसकी पेशानी चुमसा उससे दूर हुआ। दवाई लेता है तुम? वो जैसे कुछ याद आने पर मुड़ा। जी। वो बोली। दिल था कि संभल ही नहीं रहा था अब तक। गुड। वो उसकी हालत पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, जबकि जरताश ने जल्दी से अपने होठों का गीलापन साफ किया
बेसाख्ता आईने पर निगाह गई। उसका चेहरा किसी नोखेस कली की तरह चमक रहा था। वो जल्दी से निगाह फेर गई, लेकिन उसकी बेइज्जती पर मुंह भी बसूरा। वो क्यों नहीं उसे हैंडल कर पा रही। पहली बार एक ऐसा केस लिया था उसने, वो भी बुराक के कहने पर। वो चाहती थी अपनी पूरी जान लगा दे। गुललाला का दिल ही नहीं लग रहा था। घर में उसने माही के कान में फुसर फुसर की, गुल तुम जानती हो उन लोगों से हमारे ताल्लुकात क्या हैं। माही ने गुस्से से कहा, बीजान तुम्हारे साथ साथ मेरी जान लाजमी ले लेंगे। तुम चल रही हो, मुझे अकेला छोड़ दोगी। उसने मासूमियत से आंखें पटपटाई। गुल, माही चिढ़ गई, जबकि उससे बुलाकर उसकी बात माननी ही पड़ी। और फिर दोनों बुराक खानजादा की हवेली के लिए निकल गए, सबसे झूठ बोलकर कि वो लोग बस गांव की सैर को जा रहे हैं। गुललाला ने मेरे हाकिम को अभी भी नहीं बताया था। माही अच्छी खासी डरी हुई थी और वो दोनों ड्राइवर की मिन्नतें करके इसे बुराक खानजादा की हवेली तक ले गई। वो उतरी और हवेली के अंदर आ गई। जरताश फोन पर बात कर रही थी किसी से। अचानक उसने गुललाला को देखा। उसने मोबाइल फौरन बंद किया और भागती हुई उसके पास आई। और गुल भी ना जाने कितने अरसे बाद दोनों एक दूसरे से मिल रही थी और जरताश ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखें भर सी गई थी। कैसी हो गुल, और तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जरताश उसको उसके हाथ पकड़ती बोली थी, आपसे ज्यादा नहीं। वो हंसी और जरताश भी हंसती और फिर माही से मिली। जरताश का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। पहले वो काफी खामोश रहती थी और अब कैसे चहक रही थी। वो माही से मिली। उसने उन दोनों को बिठाया, मुलाजमा से एहतमाम का कहा, और जब वो तीनों बातों में लगी तो वक्त और इर्द गिर्द की खबर ही न रही। अरे आप लोगों को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताती हूँ। और फिर गुलाला ने उन्हें वो सारा किस्सा सुनाया जो मीर हाकिम ने उसे बताया था। और ये सुनते ही जरताश झटके से उठी, जब जगह छोड़कर। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया गुलाला। वो तकरीबन चिल्ला उठी। गुलाला परेशान से उसकी शक्ल देखने लगी। मीर हाकिम ने आपको बताना चाहा था, लेकिन तब बात नहीं हो सकी। या अल्लाह। मेरा मतलब तुम मुझे एड्रेस दो जल्द से जल्द। मुझे वहां जाना है। उसने फोन उठाकर अलीना और असगर को कॉल की। एड्रेस मुझे नहीं पता, मीर हाकिम को पता होगा। गुलाला ने बताया। जरताश ने उससे बताया कि वो किसकी बेटी, और सारी सूरत हाल उसके सामने रखी। वो दोनों परेशान होने के साथ साथ गमजदा भी थी। ये लोग क्यों आए हैं यहाँ। अचानक शीरी की आवाज पर वो तीनों पलटी।